नमस्कार। आइए आज समझते हैं हिंदू धर्म के मूल दर्शन को। हम कोशिश करेंगे कि लगभग 10,000 साल पुराने इस धर्म के सबसे गहरे विचारों को कुछ ही मिनटों में जान सकें। देखिए, कई लोगों के लिए हिंदू धर्म एक बड़ी पहेली जैसा है। मान्यताओं का एक बहुत बड़ा, बहुत पुराना और कभी-कभी विरोधाभासी लगने वाला संग्रह। इसने तो शुरुआत में भारत आए पहले यूरोपियंस को भी हैरान कर दिया था। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस विशाल और विविध धर्म को क्या चीज एक साथ जोड़ती है। यहाँ तो ऐसा है कि अगर 100 लोगों से पूछे तो शायद 100 अलग-अलग जवाब मिल जाए। सोचिए, 1 अरब से भी ज्यादा मानने वाले हैं, जिससे ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बनता है। लेकिन फिर भी इसकी कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी या कोई एक संगठन नहीं है। और इसकी जड़ें वो तो हजारों साल पुरानी हैं। ये इसे धरती की सबसे पुरानी जीवित आध्यात्मिक परंपराओं में से एक बनाती है। लेकिन ये जो बाहर से दिखने वाली अव्यवस्था है ना, इसके अंदर एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही व्यवस्थित संरचना छिपी है। चलिए उसी ब्रह्मांडीय खाके को समझने की कोशिश करते हैं, जो सब कुछ समझा देता है। सब कुछ शुरू होता है ब्रह्म से। अब ये ब्रह्म क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये ब्रह्मांड की अकेली अनंत ऊर्जा और चेतना है, बिल्कुल सूरज की रोशनी की तरह, जो हर जगह है लेकिन खुद दिखाई नहीं देती। और इसी अनंत ऊर्जा से निकलती हैं अलग-अलग आत्माएं, जिन्हें आत्मा कहा जाता है। और ऊर्जा की तरह ही ये न कभी बनती हैं और न ही कभी नष्ट होती हैं। अब ये आत्मा प्रवेश करती है माया में, यानी इस भौतिक दुनिया में। इसे आप एक तरह का कॉस्मिक बिग बॉस का घर समझ सकते हैं। एक ऐसी अस्थायी हकीकत जो बिल्कुल असली लगती है, पर है आखिर में एक भ्रम ही। और माया में फंसकर आत्मा एक चक्र में पड़ जाती है, जिसे कहते हैं संसार। ये जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु और फिर से जन्म का एक कभी न खत्म होने वाला पहिया है। तो देखिए, ये सब कैसे जुड़ता है। आत्मा, जो अनंत ब्रह्म का हिस्सा है, वो निकलकर माया यानी इस दुनिया के भ्रम में फंस जाती है और फिर वो संसार यानी जन्म मरण के चक्र में बंध जाती है। तो सवाल ये है कि संसार का ये पहिया घूमता कैसे रहता है, कौन सी शक्ति इसे चलाती है? वो इंजन है एक ऐसी चीज जिसके बारे में कई लोगों ने सुना होगा, कर्म। देखिए, कर्म बस कॉज एंड इफेक्ट का नियम है। हर सोच, हर काम, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। समझिए, आत्मा की एक कॉस्मिक बैलेंस शीट बन रही है। इस बात को एक लाइन बहुत ही कमाल के तरीके से समझाती है कि कुछ भी नजरअंदाज नहीं होता। हर एक बातचीत, हर एक एक्शन, सब कुछ कर्म के खाते में जुड़ रहा है। और यही कर्मों का हिसाब किताब तय करता है कि आत्मा का अगला जन्म कैसा होगा। वो चेतना की इस सीढ़ी पर ऊपर जाएगी या नीचे। और सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ इंसानों के पास ही अपनी इच्छा शक्ति से नए कर्म करने और अपनी किस्मत बदलने की ताकत है। ठीक है, तो अगर आत्मा इस कर्म के चक्र में फंसी है, तो फिर इसका मकसद क्या है, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? जवाब है आजादी, इस चक्र से बाहर निकलना। हिंदू धर्म में जीवन का जो परम उद्देश्य है, वो है मोक्ष, मतलब इस पहिए से मुक्ति पाना, दुख और पुनर्जन्म के इस चक्र को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना। तो सवाल है कि ये मुक्ति मिलेगी कैसे? ये मिलेगी अपने असली स्वरूप को पहचान कर। जब ये एहसास हो जाए कि हमारा असली वजूद ये शरीर नहीं बल्कि वो आत्मा है और हमारा असली घर ब्रह्म है। और पता है, मोक्ष का यही एक लक्ष्य हिंदू धर्म में इतनी विविधता क्यों है, इस बात को समझाता है। जितने भी देवी देवता हैं, रीति रिवाज हैं, पूजा पाठ हैं, ये सब एक ही मंजिल तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। क्योंकि देखिए, उस अनंत ब्रह्म को समझना आसान नहीं है, इसलिए उसे महसूस करने के 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं। और यही चीज लोगों को अपनी आस्था में व्यक्तिगत आजादी देती है। और ये आजादी सिर्फ सोचने में नहीं, बल्कि करने में भी है। मोक्ष तक पहुंचने के लिए 4 मुख्य रास्ते या योग दिए गए हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और हठ योग। कोई भी अपने स्वभाव के हिसाब से अपना रास्ता चुन सकता है। और यही जो फ्लेक्सिबिलिटी है, यही जो लचीलापन है, इसी वजह से हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है। इसका मतलब है शाश्वत मार्ग या हमेशा रहने वाला कानून। ये सच की खोज का एक ढांचा है, न कि कोई कठोर नियमों की किताब।
और ये सारी बातें हमें वापस वहीं ले आती हैं जहां से हमने शुरू किया था। एक प्राचीन श्लोक है जो इस पूरी फिलॉसफी को बहुत खूबसूरती से समेटता है। ये विचार के हर चीज एक ही, न बदलने वाली अनंत सच्चाई का हिस्सा है।